दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप गाजा के लोगों के लिए दुआ करें। उन्हें दुआ की ज़रूरत है और मदद हो सके तो आप मदद भी कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखें। यह गाजा से है, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। खाने के लिए खाना बहुत कम होता है। बच्चे रो रहे होते हैं खाने के लिए। ज़मीन पर पड़ा हुआ खाना उठाकर अपने बर्तन में रखते हैं। बर्तन हाथ में होते हैं, खाना ख़त्म हो जाता है। लोग मायूस हो रहे हैं किस तरीके से इन पर जुल्म कर रहा है इजराइल, और इजराइल का साथ देने वाले जालिम हुक्मरान इन बच्चों की मासूमियत, इन भूखों की भूख को नहीं देख रहे हैं। और मुसलमान देश बिल्कुल अभी सोए हुए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं, मुसलमान चाहे मर जाए, उन्हें अपनी राजनीति से और अपने देश से। गाजा की तरफ देख लो, एक बार उठाकर चेहरा, उनके लिए कुछ बोल दो, इनकी मदद कर दो। कैसे ये लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ये जरूर अल्लाह से तुम लोगों की शिकायत करते होंगे। दोस्तों, वहीं एक और बहुत बड़ी खबर है। ये खबर इजराइल से निकल कर आई है, जहां इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के लोग और उन कैदियों की फैमिली जो गाजा के अंदर कैद में हैं, वो फैमिली और सैनिक नेतन्याहू के खिलाफ यरूशलेम, तेल अबीब और हैफा की सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट किया। और जो प्लानिंग इजराइल बना रहा है गाजा के लिए, गाजा के लोगों को वहां से निकाल दिया जाएगा, वो प्लानिंग के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बोले अब हम लड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, अब इस लड़ाई को यहीं बंद कर दिया जाए। और नेतन्याहू के घर तक प्रोटेस्ट किया। घर के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की। काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट है, जिसमें इजराइल के पीएम के खिलाफ इजराइल की जनता सड़क पर उतर आई है और गाजा में अब लड़ाई को बंद करने की मांग की जा रही है। दोस्तों, दोनों खबरें बहुत बड़ी हैं, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि गाजा के लोगों के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हम जितना हो सकेगा हम भी मदद करेंगे और आप लोग भी मदद करें गाजा के लोगों के लिए। और कमेंट बॉक्स में लिखें लानत। इजराइल के लिए आप लानत लिख सकते हैं, इजराइल ना लिखें, खाली लानत लिख सकते हैं आप। अगर आप इजराइल लिखेंगे तो हमारा चैनल डिलीट होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो आप खाली लानत लिख सकते हैं घर बैठकर, इससे उस पर लानत जाएगी। ज़रा मैं उन जालिम देशों के लिए कहता हूँ एक बात, कि आपके पास पैसा भी है, आपकी हुकूमत भी है, अच्छी हुकूमत है, आप ताकतवर भी हैं। सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, जॉर्डन और दुनिया के बड़े बड़े देश, और यहाँ पर तुर्की की भी बात कर लेते हैं। मुसलमान के, फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो खाने के लिए ये लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। मासूमों की मासूमियत देखे, उनके चेहरे से झलक रही है, लेकिन भूख के लिए ये लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। खाने के बर्तनों में जो थोड़ा बहुत खाना रह जाता है, उससे छुटा छुटा कर खा रहे हैं। खाना कम है और लोग ज़्यादा हैं। कुछ खाना ज़मीन पर गिरता है तो उसको उठाते हैं, धूल लगी होती है। आप खाना खा लेंगे, ये वाला धूल लगी हुई खाना उठाकर अपने बर्तनों में रखते हैं उसको, और उस चीज़ मिट्टी हो कुछ भी हो खाना पड़ेगा। हालात ऐसे हो गए, लोग ज़्यादा हैं, खाना कम है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लोगों की आंखें अब और दर्द सहन नहीं कर पा रही हैं। भूख उनके नाजुक शरीर को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, जबकि पूरी दुनिया खामोश खड़ी है। ऐसा लगता है जैसे इंसानियत अपनी ताकत और असली मायने खो चुकी है। दुनिया देख रही है, मज़े ले रही है, लेकिन इनका दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है, ना ही कोई इनकी मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। इतने बड़े मुल्क हैं कि मदद करेंगे तो इन देशों के, गाजा के लोगों की हेल्प हो जाएगी, लेकिन नहीं भाई, हम क्यों करें। अपनी उसमें अकड़ में रह रहे हैं लोग। इनके साथ जो हो रहा है, आने वाले टाइम में तुम्हारे साथ भी होगा। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप गए थे। उनका ऐसा मोस्ट वेलकम सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने किया था। कैसे लड़कियों को नचाया था, कैसे सऊदी की हुकूमत ने अपने देश में लड़कियों को डोनाल्ड ट्रंप के सामने परोसा था। कई लाख दरम की उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को दिए थे। मतलब ट्रंप चलते हैं, उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के आने के लिए खर्च किए। लेकिन वो पैसा अगर आप गाजा को दे देते, उस जालिम ट्रंप से अच्छा इन गाजा के लोगों की दुआ आपको लगती, गाजा के बच्चे आपको दुआएं करते। लेकिन नहीं, आप उसी जालिम ट्रंप के पिट्टू बने हुए हैं। यूं कहें कि आप अमेरिका के पिट्टू हैं, इजराइल के खिलाफ ना कोई कदम उठा रहे हैं। वही हम बात करते हैं तुर्की की। तुर्की जो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन बनाने वाला देश बन चुका है, नए इन्वेंशन कर रहा है, ड्रोन बना रहा है, हथियार बना रहा है, इक्विपमेंट उसके लगातार बना रहा है, लेकिन वह खाली बनाकर ताक में रख रहा है। उसने कोई ऐसा बयान, ऐसी धमकी इजराइल को नहीं दे रहा है जो इजराइल के अंदर कुछ खौफ आए और वह इन गाजा के बच्चों पर जुल्म करना बंद करे।
जैसा कि बुजुर्गों पर जुल्म करना बंद करे, माँ बहनों पर जुल्म करना बंद करे। आप ज़रा एक और रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये दूसरी खबर देखिए, इजराइल से आई है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए हैं। यरूशलेम और तेल अबीब और हाइफा में इसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। कैदियों की रिहाई की मांग उठाते हुए यरूशलेम में प्रोटेस्ट हुआ। यरूशलेम के अलावा तेल अबीब में प्रोटेस्ट हुआ। इजराइल में हजारों लोग सरकार के खिलाफ, प्लानिंग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, जो वह प्लानिंग बना रहा है गाजा में कब्जे की। उसके खिलाफ इजराइल के लोगों ने ही नेतन्याहू के खिलाफ हल्ला बोल दिया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कैदियों की रिहाई की मांग करते हुए लोगों की फैमिलियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक मार्च निकाला। प्रोटेस्टरों ने सरकार के गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने वाली प्लानिंग को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। इस मार्च के दौरान एक पूर्व सैनिक मार्क क्रैश एक बैनर हाथ में ले रखा था, जिस पर लिखा था, मैं इनकार करता हूं इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए। इस सैनिक ने कहा, मेरे जैसे 350 सैनिक हैं जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब हम नेतन्याहू की इस राजनीति लड़ाई में हिस्सा लेना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि गाजा में अब लड़ाई हो। हम नहीं चाहते हैं कि गाजा में अब लोगों को वहां से भगाया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि अब वहां लड़ाई हो। हम ये चाहते हैं कि वहां शांति हो जाए और सब ठीक हो जाए, लड़ाई बंद हो जाए। इजराइल ने गाजा में लड़ाई को और आगे बढ़ाने और गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने का फैसला कर लिया है। इजराइल के फैसले की संयुक्त राष्ट्र समिति, ब्रिटेन, फ्रांस और कई देशों ने इसका प्रोटेस्ट भी किया, विरोध किया है। तुर्की, जर्मनी, फिनलैंड और कनाडा ने भी इजराइल के इस फैसले के खिलाफ है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इजराइल के इस कदम की मुखालफत नहीं की है। गाजा की लड़ाई के दौरान अमेरिका इजराइल का सबसे मजबूत दोस्त है। ईरान के साथ लड़ाई के दौरान भी अमेरिका ने इजराइल के सपोर्ट में ईरान पर हवाई हमले भी किए थे। वहीं बात करें इजराइल की गाजा पर कब्जे की प्लानिंग की मुखालफत करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस कदम की राजनीति सिर्फ फिलिस्तीन बल्कि हमास के कब्जे में मौजूद कैदियों पर भी जिंदगी जान माल का नुकसान होगा। दोस्तों, बता दूं कि इस बीच गाजा में भूखमरी का संकट बेहद ज्यादा गहराता जा रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस लड़ाई में 61,000 से अधिक फिलिस्तीनी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं। इजराइल का कहना है कि गाजा में लोगों की मदद का सिलसिला कम हुआ है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हम सहायता भेज रहे हैं। बताया जा रहा है कि हम मदद कर रहे हैं, लेकिन गाजा के अंदर इजराइल अपना जुल्म कर रहा है, मदद जाने ही नहीं दे रहा है, ट्रकों को रोक ले रहा है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा लड़ाई को लेकर जो प्लानिंग बनाई है वो 5 पॉइंट में रखी है। 5 पॉइंट पर आधारित है। इसमें हमास को खत्म करना, सभी कैदियों को सुरक्षित वापसी, गाजा की सुरक्षा, इजरायली सैन्य बलों के हाथ में देना और फिलिस्तीनी इलाके में ऐसा नागरिक प्रशासन लागू करना जिसमें हमास या फिलिस्तीनी प्राधिकरण शामिल ना हो। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि गाजा के अंदर किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू जो प्लानिंग कर रहे हैं गाजा के अंदर, गाजा के लोगों को वहां से निकालने की, अब उसके खिलाफ इजराइल के लोग ही खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अपने लोगों ने ही साथ देना छोड़ दिया है। वहां के 350 जो सैनिक थे ना, जिन्होंने गाजा में लड़ाई शुरू की थी इजराइल के लिए, अब वो लोग भी कह रहे हैं कि हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, हमें लड़ाई से छुड़ाओ, हमें शांति चाहिए है, लड़ाई ख़त्म करनी है हमें अब इजराइल के प्रधानमंत्री का साथ नहीं देना है। उन गाजा के बच्चों को तरफ देखो कैसे उन्हें ये इजराइल मार रहा है। मतलब अब खुद के लोग ही इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जब अपने ही साथ छोड़ देंगे तो ढीला तो पड़ेगा नेतन्याहू। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआ में याद रखिए।